नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे उन सभी खादों की जो आपको ई विकास पोर्टल या बलराम ऐप पर स्लॉट बुकिंग के समय दिखाई देती हैं। जैसे हम ये स्लॉट बुक करते हैं इस टाइप से दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे यूरिया, एसएसपी, डीएपी, टीएसपी, एमओपी और अलग अलग एनपीके कॉम्बिनेशन। हम हर खाद की पूरी जानकारी लेंगे, उसकी सरकारी एमआरपी कीमत भी बताएंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि धान की फसल के लिए अभी कौन सी खाद लेना सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि आप अलग अलग एक एक खाद करके उनका अलग से वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों वही दोस्तों हम यहाँ इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं यूरिया के बारे में, ठीक है। इसमें केवल नाइट्रोजन होता है लगभग 46%। काम जो होता है इसका दोस्तों, पौधे की पत्ती को बढ़ाकर हरा भरा और तेज करता है। और किस फसल के लिए ज़रूरी है तो गेहूँ, धान, मक्का जैसी सभी अनाज वाली फसलों के लिए आप यूरिया डाल सकते हैं या छिड़क सकते हैं, ठीक है। सरकारी में एमआरपी लगभग दोस्तों 268 प्रति 50 किलो बैग या 242 प्रति 45 किलो बैग होता है। यह कीमत केंद्र सरकार द्वारा तय की गई है। सालों से लगभग दोस्तों इसकी कीमत यही है। तो यूरिया दोस्तों आप सभी को पता होगा कहाँ आपको यूज करना हो, कितने रुपए की मिलती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरी खाद के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड में हम जानेंगे एसएसपी के बारे में। एसएसपी में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एमओपी, जैसे एसएसपी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एसएसपी दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट इसकी वैरायटी होती है। एसएसपी मुख्य रूप से फास्फोरस होता है, साथ में सल्फर, कैल्शियम भी मिलता है। किस फसल के लिए? तिलहन, सोयाबीन, सरसों, दलहन फसलों के लिए बेहतरीन होता है। एसएसपी में दोस्तों ये 6 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एसएसपी पाउडर, एसएसपी ग्रेनुलर, एसएसपी जिंकेड, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक एक से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं एसएसपी बेसिक। जो एसएसपी होता है 16% फास्फोरस और 11 से 12% सल्फर कैल्शियम होता है। काम क्या होता है दोस्तों? जड़ को मजबूत करना, फूल और दाने बनने में मदद करता है, ठीक है। किस फसल के लिए ज़रूरी है तो तिलहन, ऑयल सीड जैसी सोयाबीन, सरसों, दालें, इन सब के लिए दोस्तों बेस्ट होता है। एसएसपी कई वेरिएंट्स में मिलती है जो आपको ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। एसएसपी पाउडर होता है दोस्तों पावर फॉर्म में, बेसिक एसएसपी होता है। एसएसपी ग्रेनेट होता है, ग्रेन्यूलर, ठीक है। तो दाने में होता है, दाने फॉर्म में होता है, ज़्यादा कॉमन और इजी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो एसएसपी पाउडर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही बुक करते हैं, जिसको हम राखड़ भी बोलते हैं। और ये पाउडर के फॉर्म में होता है और ग्रेनुलर होता है, वो दाने के रूप में होता है, ठीक है। बाकी सेम रहता है, इनमें जो तत्व होते हैं सेम रहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे जिंकेड ब्रोनाइटेड ग्रेनुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एसएसपी प्लस जिंक मिला हुआ होता है। जिन खेतों में जिंक की कमी होती है उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों हम एसएसपी जिंकेड ब्रोनेट ग्रेनुलर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें एसएसपी जिंक प्लस बोरॉन से फूल और फल बनने में मदद मिलती है। स्पेशली सरसों और तिलहन फसल में ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन है एसएसपी जी, मैग्नीशियम जिंक बोरान। एसएसपी मतलब इसमें एसएसपी में मैग्नीशियम, जिंक और बोरान एक साथ 3 माइक्रोन्यूट्रंस होते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपकी मिट्टी में सिर्फ फास्फोरस की कमी है तो प्लेन एसएसपी लो, और अगर दोस्तों जिंक बोरान की कमी है तो जिंकेड या ब्रोनाइट वाली वेरिएंट ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे खाद में जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो एसएसपी में दोस्तों जितनी भी वेरिएंट्स हैं उसके बारे में दोस्तों मैंने बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम समझेंगे डीएपी के बारे में, ठीक है। डीएपी जो होता है डी एमोनियम फॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये 2 प्रकार की आती हैं। एक होता है डीएपी, एक होता है टीएसपी, ठीक है। सबसे पहले हम डीएपी में जानेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% होता है, ठीक है। काम क्या होता है दोस्तों, बुआई के समय ये दिया जाता है, जड़ का विकास तेज करता है, ठीक है। और किस फसल के लिए ज़रूरी होता है तो लगभग सभी फसल के लिए यूज होता है, गेहूँ, धान और तिलहन, सब्जियाँ, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। अब टीएसपी क्या होता है दोस्तों, तो टीएसपी इसमें ट्रिपल सुपर फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ फास्फोरस होता है, अराउंड 46 से 44% नाइट्रोजन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको जड़ को मजबूत करना है तो आप डीएपी ही खाद बुक करें, ठीक है।
टीएसपी में दोस्तों आप फास्फोरस ही होता है, ठीक है, बाकी नाइट्रोजन जीरो होता है इसमें। उसके बाद दोस्तों एमओपी के बारे में जानेंगे। एमओपी क्या होता है? एमओपी को दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें पोटास के2ओ होता है अराउंड 60%, ठीक है। काम क्या होता है दोस्तों? पौधे की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और फसल दाने की क्वालिटी अच्छी करता है, ठीक है। और किस फसल के लिए यूज होता है? तो आलू, गन्ना और फल सब्जियां और तिलहन फसल के लिए खासकर ये एमओपी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर एनपीकेएस, ठीक है। एनपीकेएस ज़्यादातर यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एनपीकेएस कई प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले हम एनपीकेएस समझते हैं। तो एनपीकेएस को कंबाइनेशन खाद बोलते हैं। अब बात करते हैं उन खाद की जिनमें एनपीके तीनों मिले होते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है यहाँ पर यूरिया एसएसपी 5-15-0-10, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें कम नाइट्रोजन और ज़्यादा फास्फोरस और सल्फ़र के साथ हल्की फसल या जहां पहले से नाइट्रोजन दिया जा चुका हो वहां आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। कौन सा? यूरिया एसएसपी 5-15-0-10 वाला फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे एनपीके 16-16-16 बैलेंस खाद होती है। ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में होते हैं, जनरल पर्पस है, हर फसल के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। इसको आप हर फसल में यूज कर सकते हैं, तीनों जो तत्व होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद दोस्तों एनपीके 20-20-0-13 ज़्यादातर लोग यही बुक कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, पोटास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सल्फ़र 13% उन खेतों के लिए जहां ऑलरेडी सफिशेंट हो, मतलब कमी हो, वहां आप ये बुक कर सकते हैं, ठीक है। एनपीके 16-20-0-13 इसी तरह एनपीएस वाली खाद थोड़ा कम नाइट्रोजन के साथ होती है, ठीक है। एनपीके 10-26-26 इसमें क्या होता है? कम नाइट्रोजन, ज़्यादा फास्फोरस और पोटास होता है, ठीक है। तिलहन और दालें फसल, सोयाबीन, चना के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इन्हें सोइंग के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बचता है एनपीके, ठीक है। एनपीके 12-32-16 एक होता है यूरिया एसएसपी, तो उसका मैंने फर्स्ट ही बता दिया है। एनपीके 12-32-16 फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है इसमें। सोइंग स्टेज पर जब पौधा जमता है उस समय जड़ विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तिलहन और दालें फसल में पॉपुलर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो खाद जैसे डीएपी की कमी बताई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एनपीके 20-20-0-13 बुक कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये आप बुक कर सकते हैं। इसकी एमआरपी मैं यहाँ पर बता दूँ, लगभग यहाँ पर 81 रुपये है इसकी एमआरपी। इसमें दोस्तों यूरिया एसएसपी जो खाद है वही दोस्तों यहाँ पर 700 से 800 रुपये मिलेगी। बाकी जितनी भी खाद आपको एनपीकेएस में दिख रही हैं सभी दोस्तों 2000 रुपये के ऊपर ही आपको सरकारी के रूप में मिलेगी, ठीक है। 2100 कोई खाद 2050 की है, तो कोई 2450 की है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल के लिए अभी कौन सी खाद लें। तो जुलाई का महीना धान की रोपाई का समय होता है, इसलिए दो स्थिति हो सकती हैं। अगर अभी रोपाई कर रहे हैं तो खेत तैयार करते समय बेसल डोज के रूप में डीएपी 50 किलो प्रति एकड़ या एनपीके 12-32-16 डालें। साथ में एमओपी 20 से 25 किलो प्रति एकड़ पोटास के लिए अगर ज़रूरी हो तो, ठीक है। अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो तो जिंकेट एसएसपी भी मिला सकते हैं। अगर पौधे लग चुके हैं दोस्तों, रोपाई हो चुकी है, तो अब यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग का समय है। यूरिया को 203 बार में बांट कर डालें। पहली डोज रोपाई के 20 से 25 दिन बाद और कल्ले फूटने के समय दूसरी डोज 40 से 45 दिन बाद आपको यूरिया देना है, ठीक है। लगभग 90 से 100 किलो प्रति एकड़ है। इसे एक साथ ना डालकर बांट कर डालना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। बाकी दोस्तों मैं अपने अनुसार बताऊं तो एक साथ पूरी यूरिया ना डालें, इसमें पौधा कमज़ोर होकर गिर सकता है। हमेशा बांटकर ड्रॉप ड्रेसिंग करें और संभव हो तो पहले मिट्टी की जांच ज़रूर करा लें, उसके बाद ही अपने अनुसार या मिट्टी के अनुसार खाद वहाँ पर छिड़काव करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दोस्तों एक टेबल देख सकते हैं आप, खाद के बारे में दिया है, एमआरपी और किस फसल के लिए ज़रूरी है। तो यूरिया सबसे पहले दोस्तों बता दूँ 268 रुपये प्रति जो सरकार का रेट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि धान, गेहूं और मक्का की उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। यूरिया एसएसपी ग्रैनुलर जो है 650 रुपये है। सोयाबीन, सरसों, दलहन के रूप में आप छिड़काव कर सकते हैं इसका। तीसरा दोस्तों एसएसपी जिंकेड ब्रोनेटेड, ठीक है। ये जो खाद है दोस्तों
ये आपको 650 से 750 रुपये की आपको मिलेगी, जो कि जिंक बोरान की कमी वाले खेत में आप डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं डीएपी। ठीक है, सबसे मेन खाद 1350 सरकार द्वारा तय है, सभी फसल बुआई के समय यूज होती है, कोई भी फसल हो। टीएसपी जो होती है 1300 से 1400 रुपये अनुमानित है, इतनी की मिलती ही भी है, जो कि दलहन और तिलहन के फसल में आप डाल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एमओपी है। एमओपी मतलब पोटास 1975 रुपये का है। आलू, गन्ना, फल, सब्जियाँ, इसमें आप सबसे ज़्यादा पोटास यूज होता है। एनपीके 16-16 जो है 2050 रुपये की, समान उपयोग सभी फसल में होती है। एनपीके 10-26-26 या 12-32-16 2450 रुपये की है ये। ठीक है, दोनों खाद। और सोयाबीन, चना, तिलहन, दलहन, इन फसलों के लिए ये सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनपीके 20-20-0-13 या 16-20-0-13, जो कि अभी सभी लोग बुक भी कर रहे हैं, 81 रुपये की है। जहाँ पोटास पहले से पर्याप्त हो वहाँ आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूरिया एसएसपी 5-15-0-10 700 से 800 रुपये है। हल्की डोज की ज़रूरत वाली फसल के लिए आप इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल दोस्तों बुक करने की आपको सभी को प्रोसेस पता ही होगी, मैंने काफ़ी वीडियो बताया हुआ है कैसे आपको खाद बुक करनी है। जो भी आपको खाद लेनी है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में सारी ले रहे हैं तो आपको एसएसपी मतलब पाउडर, राखड़, यूरिया, डीएपी सारी चीज़ें आप एक साथ। तो दोस्तों ये थी सभी खाद की कंप्लीट जानकारी। अब आप ई विकास पोर्टल या बलराम ऐप की सहायता से स्लॉट बुक करते टाइम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी खाद चूज करनी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।